नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है नीम करोली बाबा। जी। हमारे पास उनके जीवन, उनके चमत्कारों और खास तौर पर हनुमान जी से उनके गहरे कनेक्शन को लेकर कुछ दिलचस्प बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात तो काफी लोगों को पता होगी कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियां भी उनसे प्रभावित थीं। हाँ, हाँ, ये तो काफ़ी चर्चित है। और रामदास की किताब भी हियर नाउ भी। जी बिल्कुल वही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या था, क्या खास था कि इतने अलग अलग तरह के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा। चलिए आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूर। तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। महाराज जी, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जी। उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और कहते हैं कि काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, संत बन गए थे और हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति तो सब जानते हैं, अटूट थी। बिल्कुल। और उनकी पहचान से जुड़ा एक बहुत ही अहम स्थान है कैंची धाम, नैनीताल के पास। हाँ, कैंची धाम। स्रोतों के हिसाब से 1962 में जब उन्होंने वहां आश्रम बनाने की इच्छा जताई, हाँ। तो वो जमीन थोड़ी पथरीली थी, मुश्किल थी बनाने के लिए। अच्छा। पर उन्होंने बस इतना कहा, हनुमान जी सब देख लेंगे। और यहीं से चीजें थोड़ी रहस्यमयी होने लगती हैं, है ना? हाँ, हाँ। सुनने में आता है कि निर्माण के लिए जो पैसा चाहिए था, जो सामान चाहिए था, वो सब मानो अपने आप आता गया, चमत्कारिक रूप से। जी बिल्कुल। और आश्रम काफी तेजी से बन गया। कमाल है। और आज भी भक्तों का ये पक्का विश्वास है कि कैची धाम में स्वयं हनुमान जी रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वो जगह एक तरह से उनके विश्वास और महाराज जी की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका प्रतीक बन गई है। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं है, ये महाराज जी के उस भरोसे का और हनुमान जी की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण माना जाता है। सही कहा। अच्छा, उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना है कि वो बहुत सीधी सादी थीं, कोई जटिल बातें नहीं थीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सार बहुत ही सरल था। सबसे प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, खासकर भूखों को भोजन कराना, जिसे वो भंडारा कहते थे। भंडारा, हाँ। और ईश्वर का नाम, खासकर राम नाम, उसे जपते रहो। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य भी है, सब एक। सब एक। हाँ, यही उनकी शिक्षाओं का केंद्र था कि अनेकता में एकता देखो। तो इसका जो जटिल कर्मकांड होते हैं या पूजा पाठ के लंबे तरीके, उन पर ज्यादा जोर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा जोर भक्ति और पूर्ण समर्पण पर था। जैसे उन्होंने कहा था, अगर चिंता करते हो तो प्रार्थना मत करो। अच्छा। और अगर प्रार्थना करते हो तो चिंता मत करो। पूरा भरोसा रखो। वो सांसारिक मोह माया से, अटैचमेंट से दूरी बनाने की बात करते थे। क्योंकि मानते थे कि आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है। सीधा सीधा कहते थे, बस ईश्वर से प्रेम करो, उतना काफी है। ये सादगी शायद आज के दुनिया में लोगों को ज्यादा खींचती है। हाँ, बिल्कुल। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ये सरल बातें शायद ज्यादा मायने रखती हैं। और राम नाम जपने पर उनका इतना जोर क्यों था? देखिए, महाराज जी खुद लगातार राम राम जपते थे और दूसरों को भी यही करने को कहते थे। वो मानते थे कि राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। कई किस्से हैं, स्रोतों में मिलते हैं, जहां भक्तों ने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करके बड़ी बड़ी मुश्किलें पार की, चमत्कार अनुभव किए। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि नाम में जो शक्ति है उस पर उनका कितना गहरा विश्वास था। और हनुमान जी से उनका रिश्ता वो तो बहुत ही गहरा माना जाता है। कई लोग तो उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। हाँ, ऐसी मान्यताएं बिल्कुल हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी हैं जो इस गहरे संबंध की तरफ इशारा करती हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बंदर अक्सर उनके साथ रहता था। हाँ, सुना है मैंने। जिसे वो मजाक में अपना बड़ा भाई कहते थे, जैसे वो स्वयं हनुमान जी का ही कोई प्रतीक हो। अच्छा। एक और किस्सा है कैंची धाम से जुड़ा, हनुमान जी की मूर्ति के गायब होने और फिर वापस प्रकट होने का। अरे, ये क्या कहानी है? हाँ, बताते हैं कि जब मूर्ति गायब हो गई तो भक्त बड़े चिंतित हो गए, पर महाराज जी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा कि हनुमान जी किसी भक्त की मदद करने गए हैं, जल्द लौट आएंगे। और कहते हैं कि मूर्ति वापस आ गई। अब देखिए, ये कहानियां सच हों या प्रतीकात्मक, ये हनुमान जी के साथ उनका जो असाधारण जुड़ाव था उसे तो दिखाती ही हैं। सही बात है। उनका संदेश भी साफ था, हनुमान सबसे बड़े भक्त हैं, उनकी सेवा करो, वो सब संभाल लेंगे। उनका तो पूरा जीवन ही जैसे हनुमान भक्ति की शक्ति का एक प्रमाण बन गया। स्रोतों में उनके और भी कई चमत्कारों का जिक्र मिलता है, जैसे अचानक भोजन प्रकट कर देना। जी हाँ। बीमारों को ठीक कर देना, या फिर एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर दिखाई देना, ऐसी बातें भी हैं। हाँ, इस तरह के कई वृत्तांत भक्तों के बीच काफी प्रचलित हैं
और ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति में लोगों के विश्वास को और मजबूत करते हैं, जाहिर है। तो अगर हम इन सारी बातों का एक सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो महाराज जी का मुख्य संदेश क्या था? सार देखिए बहुत सीधा है। ईश्वर, चाहे आप उन्हें राम कहें, हनुमान कहें या किसी और नाम से पुकारें, उनसे पूरे दिल से प्रेम करो, निस्वार्थ सेवा करो, उनका नाम लो और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो। बस सादगी, प्रेम और सेवा, यही उनकी विरासत का मूल है। और ये विरासत आज भी जीवित है, कैंचीधाम जैसे स्थानों पर तो खास तौर पर। बिल्कुल, कैंचीधाम आज भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और महाराज जी का जीवन जैसे ये दिखाता है कि ईश्वर में अगर अटूट विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी पार की जा सकती है। जैसे हनुमान जी ने राम की सेवा में समुद्र लांघ लिया था। बिल्कुल ठीक वैसे ही महाराज जी ने भी एक तरह से हजारों लोगों को उनके दुखों और चिंताओं के सागर से पार पाने की राह दिखाई। ये बात सोचने वाली है कि महाराज जी ने इतने जटिल कर्मकांडों की जगह इतनी सरल भक्ति पर जोर दिया। तो क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि आध्यात्मिक शांति या अनुभव वो शायद वाकई किसी के लिए भी संभव है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या उसे कितना ज्ञान है, इससे फर्क नहीं पड़ता।